बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमत उल्लाह अलैह बुस्ताम के लोगों को वाज कर रहे थे कि किसी महल्ले के कोने में आकर एक फाहिशा औरत बैठ गई, लोगों का ईमान उजाड़ने लगी। किसी ने कहा, बायज़ीद बुस्तामी रहमत उल्लाह अलैह, तेरा शहर लुट रहा है जिसको तूने अशकों से सैराब किया था, तेरा शहर लुट रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या हुआ? लोगों ने कहानी सुनाई। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसल्ला उठाया और उस फाहिशा औरत के दरवाजे के आगे मुसल्ला बिछा लिया। अब जो भी गाहक आता बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर रास्ता बदल लेता। उस फाहिशा औरत ने इंतजार किया। रात का अंधेरा गहरा होने लगा। आज कोई गाहक नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह है, मुसल्ला बिछाया हुआ है। नीचे उतरकर कहने लगी, बाबा, अल्लाह को याद करने के लिए और थोड़ी जगह है जो तुझे मेरे घर की गली ही मिली, क्या मसला है तुझे? वो फाहिशा औरत कहने लगी, मेरे गाहक रुके हुए हैं। बाबा ने कहा, आज मैं तेरा गाहक हूं, बता तेरी रात की कीमत कितनी है? हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कीमत तय की। आप रहमतुल्लाह अलैह जब उसके घर की छत पर चढ़ने लगे तो लोग देख रहे थे और कहा कि बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भी एक फाहिशा औरत के घर की छत पर चढ़ रहा है। अगर यह चिराग भी बुझ गया तो जमाने को उजाला कहां से मिलेगा? लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बाबा जी ने कहा, मुसल्ला बिछा ले, जो मैं करता जाऊं वो तुम करती जाना। पहले बाबा ने वुजू किया, फिर उस फाहिशा औरत ने भी वुजू कर लिया, फिर मुसल्ले पर आए, वो भी पीछे खड़ी हो गई। फिर बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम किया, उसने भी क़याम किया, फिर रुकू किया, उसने भी रुकू किया। फिर हजरत जब सजदे में गए, वो भी सजदे में चली गई। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े। कहा, ए मालिक, बायज़ीद का इतना ही काम था कि इसका सर तेरी चौखट तक झुका दे। मालिक, यहां तक लाना मेरा काम था, इसके दिल की दुनिया बदलना अब तेरा काम है। जब वो सजदे में जा रही थी तो फाहिशा औरत थी। जब सर सजदे से उठाया तो फाहिशा औरत वलिया बन चुकी थी। मजीद वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।